सब कहते हैं बेरोजगारी बहुत है। पूछिए तेरा पापा गवर्नमेंट जॉब में था, पढ़ा है ही नहीं, सबको रोजगार चाहिए। वो बंदा दिन रात नहीं सो रहा, दिन रात देश के लिए मर रहा है। अगर तुम फिर भी उसके खिलाफ हो तो तुमसे बड़ा गद्दार नहीं, तुमसे बड़ा गद्दार नहीं। आज के नज़र में बिल्कुल महंगाई ज़्यादा है, किसी का भी दाम ले लो, इन्हें बस उल्टा बोल रहा है किसी बात। इनसे कोई भी बात करो तो इनका वही है। स्मृति ईरानी को जानते हैं? स्मृति ईरानी को जानते हैं? जानता हूँ। बजट वही जब वो सत्ता में नहीं थी ना, उन्होंने कहा था मैं 13 रुपए किलो चीनी दूंगी। अब मिल रही है? ना मिल रही है ना। मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ पहराओ। सुनो सुनो सुनो, वो कह रही थी मनमोहन सिंह को चूड़ी, वह चूड़ी मोदी को क्यों नहीं पहरा रहे? आज की डेट में खुलेआम शादी कर सकते हैं कश्मीर में। और दूसरी चीज, आज की डेट में सरकार में तुम्हें कश्मीर में ही शादी करनी है, यूपी में नहीं मिल रहा कोई। महंगाई, बेरोजगारी, जो हमारी तनख्वाह कैसे बढ़े, महंगाई कैसे कम हो। एक सेकंड नहीं भाई, आप अब बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हैं, बार बार सबको डिफेंड कर रहे हैं। किसी को बोलने दो यार, तुमने किसी को नहीं बोलने दिया यार। कोई महंगाई बोलता है तुम बीच में आ जाते हो यार। हम इंडिया में रह रहे हैं हम सर, भारत में रहते हैं, भारत की बात करो। हम जिस मुल्क का खा रहे हैं उस मुल्क की बात बोलनी चाहिए। पाकिस्तान हमें देखो, हम पता क्या हमारी सोच कितनी है, हमने पाकिस्तान से कंपेयर कर लिया। इतना हम छोटा इतने देश है। गिर गए हैं कि Listen to me, पाकिस्तान से listen to me, compare हमारी औकात नहीं। हम यूएसए से बोले क्यों, वो बहुत बड़ा है। वही मिल लूंगा यार। आज देश में कोई शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पे बात ही नहीं करना चाहता है। ये लोग एक मुद्दा लेकर आ जाते हैं यही कि कोई ये देशद्रोही हैं। की डेट में कोई विधायक रहता तो वो करोड़पति रहती है, उसकी पुश्ते। और वो देश का राजा है पीएम मोदी। आज उसके भाई भी ऐसे फिर रहे हैं, आज नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं। भारत तो इन्होंने तोड़ने का ही काम किया है ना, जोड़ने का कहाँ काम किया है। कि ये जितने दल इकट्ठे हुए, इनके घर में वोट नहीं है, वोट जनता करेगी। जितना हिंदुस्तान मेरा है, मैं पंडित ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरा है ना जितना, उतना ये मुसलमान का भी है, उतना ये क्रिश्चियन का भी है। आप बोलिए भाई, नाम नहीं बताया आप में से किसी ने भी अपना नाम बताओ। भाई मेरा नाम है अतुल। झगड़ों में अतुल भाई, मेरा नाम है अतुल। यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो मुलायम सिंह के बारे में नहीं जानता होगा। ऐसा कोई बंदा नहीं, साइलेंट रहे। ऐसा कोई बंदा नहीं जो सैपई गांव के बारे में नहीं जानता होगा। एटा इटावा के होंगे, अपनी कहीं के भी हों, मेरे को मतलब। और मुलायम सिंह का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसको कोई जानता नहीं, जिसकी शक्ल लोगों ने पोस्टर में देखी नहीं होगी। उसका ऐसा कोई परिवार वाला, ऐसा कोई भाई, ऐसा कोई बेटा जो करोड़पति से कम हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है। शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, सब करोड़पति हैं, सब करोड़पति हैं। एक भी बंदा बता दो जो भी प्रेजेंट में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका कोई भाई, कोई परिवार वाला ऐसा तो परिवार कि करोड़पति। मोदी जी का बता दो, कोई अरबपति, कोई आदमी बता दो जो बंदा दिन रात नहीं सो रहा, दिन रात देश के लिए मर रहा है। अगर तुम फिर भी उसके खिलाफ हो तो तुमसे बड़ा गद्दार नहीं, तुमसे बड़ा गद्दार नहीं। अगर योगी मोदी के खिलाफ है, तुमसे बड़ा गद्दार नहीं है, तुमसे बड़ा कोई गद्दार नहीं। जो बंदा अपना परिवार, अपना घर नहीं देख रहा, तुम्हारे लिए दिन रात मर रहा है, तुम्हारे लिए दिन रात जग रहा है। तुम बोल रहे हो कि उस टाइम अटल जी की सरकार थी, 15 दिन का हमारे पास बारूद नहीं था। आज की डेट में इतिहास उठा के दो, कितने 2 साल का बारूद इकट्ठा है, 2 साल का बारूद आज भी इकट्ठा है। आप बोलते हैं योगी, मोदी, अरे अखिलेश और मुलायम। देखो सुनो मेरी बात, आज ऐसा जो पहले फास्ट में सीएम रह चुके हैं, पास्ट में सीएम, आज की डेट में कोई विधायक रहता तो वो करोड़पति रहती है, उसकी पुश्ते। और वो देश का राजा है पीएम मोदी। आज उसके भाई भी ऐसे फिर रहे हैं, आज नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में तुम उसे भी गद्दार कर रहे हो, तुमसे बड़ा गद्दार नहीं है कोई। मेरी 30,000 रुपये तनख्वाह है भाई, मैं 30,000 रुपये कमाता हूँ महीने पे। आज की डेट में भगवान की कसम इतना सुकून है, और यही सोचता हूँ आगे भी जब तक जिंदगी है, जब तक आँख है, जब तक वो ही रहे भाई। महंगाई, बेरोजगारी, जो हमारी तनख्वाह कैसे बढ़े, महंगाई कैसे कम हो। एक सेकंड नहीं भाई, आप अब बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हैं, बार बार सबको डिफेंड कर रहे हैं। किसी को बोलने दो यार, तुमने किसी को नहीं बोलने दिया यार। कोई महंगाई बोलता है तुम बीच में आ जाते हो यार। आज का मूल मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, कि महंगाई कम कैसे हो, आम आदमी कैसे राहत ले इससे, आपको जो आज का मेन मुद्दा है। आज के समय की जो जरूरत है, आज के नज़र में बिल्कुल महंगाई ज़्यादा है, किसी का भी दाम ले लो, इन्हें बस उल्टा बोल रहा है किसी बात। इनसे कोई भी बात करो तो इनका वही है। आज देश में कोई शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पे बात ही नहीं करना चाहता है। ये लोग एक मुद्दा लेकर आ जाते हैं यही कि कोई ये देशद्रोही हैं, कोई देश के नहीं है। क्या लगता है जो कोई कुछ सही बात बताने की कोशिश करता है तो उन्हें मूल मुद्दे से भटका देते हैं ये लोग, एक नया सिगुफा छोड़कर कि तुम देशद्रोही हो, तुम देश के नागरिक नहीं हो, तुम्हें देश की चिंता नहीं है। तो देश की चिंता तो उसे होगी जब महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर बात होगी। तो देश की तो असल चिंता इससे है ना।
आज हमारी बेरोजगार कैसे रोजगार मिले, हमें तनख्वाह हमारी कैसे हो। प्राइवेट सेक्टर में हमेशा कैसे घटेगी भाई? बेरोजगारी बढ़ेगी। ये तो सरकार का काम है, वो थोड़ी बताएगा यार। मेरा तो ये है कि मेरी तुम्हें तनख्वाह कैसे प्रधानमंत्री बढ़े। बनाओ तो पूछो यार, तुम सवाल उल्टे कर रहे हो यार। ये लोग इनका यही काम है ना कि मूल मुद्दा से बढ़ता है। उसे अपनी बात रखने दो यार, कोई सब जब मैंने उन्हें चुनकर भेज दिया तो अब उनकी जवाबदेही है ना। मैंने तो उन्हें चुन दिया, जो उन्होंने अपने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, आपको पता है सुधार करेंगे। बात सुनिए, बात सुनिए, स्मृति ईरानी को जानते हैं? स्मृति ईरानी को जानते हैं? जानता हूँ, बजट वही जब वो सत्ता में नहीं थी ना, उन्होंने कहा था मैं 13 रुपए किलो चीनी दूंगी। अब मिल रही है? ना मिल रही है ना। वो मनमोहन सिंह को चूड़ियां पहराओ। सुनो सुनो सुनो, वो कह रही थी मनमोहन सिंह को चूड़ी, वह चूड़ी मोदी को क्यों नहीं पहरा रे? वह चूड़ी ये मंत्री अब खामोश क्यों है? ये मंत्री ना सीट मिल गई है बैठने की, अब आराम से उनकी राजनीति है, उनका काम है। वो सीट चाहिए थी, वो सीट मिल गई है। अब स्मृति ईरानी को क्या चिंता की चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं स्मृति ईरानी को। आप कुछ बोल रहे थे, आप बताइए। आप सर अभी बात चल रही थी, मतलब ये देखो कि भारत पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान में क्या देना था हम? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बार ये बात हम इंडिया में रह रहे हैं हम सर, भारत में रहते हैं, भारत की बात कर रहे हैं। हम जिस मुल्क का खा रहे हैं उस मुल्क की बात बोलनी चाहिए। पाकिस्तान हमें देखो, हम पता क्या हमारी सोच कितनी है, हमने पाकिस्तान से कंपेयर कर लिया। इतना हम छोटा इतने देश है। गिर गए हैं कि Listen to me, पाकिस्तान से listen to me, compare करते हैं। हमारी औकात नहीं, हमने यूएसए से बोले कि वो बहुत बड़ा है, हमने छोटो तो पकड़ लिया, हमसे छोटा है। पाकिस्तान छोटा तो क्या है साला, हमारी इंडिया का पैसा पड़ेगा तो पाकिस्तान भेजेगा। हमने पाकिस्तान को पकड़ लिया, हमने अमेरिका को नहीं पकड़ा, क्योंकि अमेरिका पावर तो पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान कौन है साला? पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान आई डोंट पाकिस्तान, आई नो इंडिया, आई नो इंडिया, आई लव इंडिया। आप देखो, आई लव इंडिया। बात सुनो, आप देखो चीखोगे चिल्लाओगे, मैं बंद कर दूंगा, चला जाऊंगा। लड़ो मत यार। हाँ 370 धारा जो लगी थी कितनी जल्दी चुटकियों में उठी। जो हमारा मेन मुद्दा था अयोध्या का राम मंदिर, उसे पे चुनाव लड़ते थे लोग, मुद्दे पे चुनाव होता था। भैया गलत कह रहे हो, सही कह रहा हूँ, मुद्दे पे चुनाव होते थे। वो हमारा आज मुद्दा भी खत्म हो गया, राम मंदिर बन के रहा, राम मंदिर अयोध्या में बन के रहा। तो आपको लगता है 2024 में राम मंदिर का मुद्दा बहुत मायने रखता है? और नहीं इससे रखता यार, हमारा हिंदुस्तान जितना, सुनो मेरी बात, हमारा हिंदुस्तान जितना, हमारा, मैं हिंदू पंडित हूँ, मैं जितना, सुन, जितना ये हिंदुस्तान मेरा और मेरा है ना, जितना हिंदुस्तान मेरा है, मैं पंडित ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरा है ना जितना, उतना ये मुसलमान का भी है, उतना ये क्रिश्चियन का भी है। हमारे देश में कोई वो नहीं है। मैं जिस गली में रहता हूँ उस गली में अकेला मैं पंडित हूँ, सारे मोहम्मदन रहते हैं, लेकिन भाईचारे से रहते हैं। इतनी अमन शांति है, इतनी अमन शांति है। लेकिन जो कुछ बरगलाने वाले लोग हैं ना, जो ये कहते हैं मुलायम सिंह जिंदाबाद, अच्छी बात है, कहो, आपका समर्थक है। मेरा मन है मैं दाल मखनी खाऊंगा, मेरा मन है, इनका मन है पनीर खाने का, खाओ, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। ये नहीं कि हम पाकिस्तान, हम फलाना। कौन करता है पाकिस्तान की बात? यार कुछ बरगलाने वाले लोग हैं। आज दुनिया में न्यूज आती हैं, लोग यहाँ आज 4 आदमी से पूछोगे तो लोग कह देंगे टमाटर महंगा है, हम नहीं खाते टमाटर, अपनी एस्टेसी में टमाटर नहीं खाएंगे। तो आपको क्या लगता है, ये जो बार बार टमाटर को लेके गरीब लोग बोलते हैं बहुत महंगाई होगी, तो ये गलत है यार? जो यार खाएगा, मैं भाई मेरी सेकंड, हाँ आप बताएं, आपने मुद्दा पकड़ा ना सही, लोग पकड़ नहीं पाते हैं, लोग बस बार बार बेतुकी बात करते हैं। आपने मुद्दा पकड़ा है, क्या कह रहे थे, टमाटर का नुकसान कैसे हुआ है? टमाटर जो है महंगा हुआ, ये बाहर आई जो बारिश हुई, बारिश में फसल बर्बाद हुई हाँ, है, इस वजह से फसल महंगी। बारिश में अगर फसल बर्बाद हो गई तो वो चीज़ महंगी नहीं होगी। और उसको अगर सरकार को आप घेरो, और एक चीज़ आपको बताऊं कि ये जितने दल इकट्ठे हुए, इनके घर में वोट नहीं है, वोट जनता करेगी। जितने दल इकट्ठे हुए हैं, वोट जनता करेगी, फिर दोबारा मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मोदी देख रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है। आपका नाम क्या है? अजय। आप यहाँ क्या ड्यूटी से आ रहे हैं या टहलते हुए आए हैं? टहल रहे हैं। यहीं के रहते हैं क्या आसपास में? योगी का काम कैसा लगता है? यूपी में कितना सुकून अमन है? बढ़िया है, बहुत अच्छा। बढ़िया। बैरमपुर में रहता भैया, मुझे ये बता दो किधर से भी ई रिक्शा लेके आऊँ मैं? आप ई रिक्शा चलाते हैं? जी भैया। यार लेकिन आप तो लग रहा है कंपनी कंपनी ई रिक्शा चलाता भैया, कंपनी की बढ़ती है, ई रिक्शा चलाता, देखो ये चाबी रही, इसमें पैसे रखता हूँ। अब बता दो बैरमपुर रहता किधर से लेके आऊँ मैं? वो लोग कहते हैं ई रिक्शा हाईवे पे अलाउ नहीं है। नहीं, तो रास्ता भी तो बताओ किधर से लेके आऊँ मैं? वही तो, फिर ऐसा नियम कानून है। आप अब लेके आ रहा हूँ, पकड़ लीजिए, 1000-1500 लेंगे तब छोड़ने को, बताओ
200 रुपये बेचारा कमाए, 1500 लेंगे कम से कम। इतना तो जगह देनी चाहिए आदमी को जो हर रोज 1500, 2000, 500 ऐसा जो बंदा फंस गया तो उसके गए हैं तो पूरे दिन की दिहाड़ी, 2 दिन की दिहाड़ी गई उसकी। तो इस वक्त हम मौजूद थे नोएडा सेक्टर 63 के छिजारसी में, जहां से आपने देखा 2024 को लेकर क्या कुछ माहौल है। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सत्ता में वापसी होगी, आप जनता की राय सुनने के बाद इस बात का अंदाजा लगा चुके होंगे। ऐसी ही रिपोर्ट के साथ हम आपको नई जगह पे मिलेंगे, जहां से आपको बताएंगे कि 2024 का माहौल क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।